फ्रेंड्स, फिर से नए वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ज़्यादा सोचने की यदि आदत है तो उससे हम कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी बुक्स में या तो इंटरनेट पर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो भी हमें इस आदत को छुड़ाने के लिए हेल्प नहीं कर पाती है। क्योंकि ज़्यादा सोचने की जो आदत है उसके जो जड़ है वो जड़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के डीप में पड़ी हुई होती है। तो जब तक हम अपना सबकॉन्शियस माइंड चेंज नहीं करते तब तक हमारी जो ये आदत है उसके अंदर भी कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। इसीलिए कभी कभी हम खुद कोशिश भी करते हैं कि हम ये ज़्यादा सोचने की आदत से बाहर निकले, तो थोड़ी देर के लिए तो निकल जाते हैं लेकिन फिर से उसी पैटर्न में आ जाते हैं। और हमारे आसपास के जो लोग होते हैं ना, हमारे स्वजन है, फैमिली मेम्बर है, वो भी हमें हेल्प करने की कोशिश करते हैं, तो हम कभी कभी उससे भी लड़ जाते हैं। क्योंकि ज़्यादा सोचने की आदत की वजह से हम मानसिक रूप से बीमार और शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं और उनकी जो लक्षण हैं वो हमारे शरीर के ऊपर भी दिखने लगते हैं। जैसे कि थकान का लगना, किसी चीज़ के अंदर मन ना लगना, एकदम गुस्सा आ जाना, भूख और प्यास भी कम हो जाना, नेगेटिविटी हावी हो जाना, ये सब लक्षण दिखने लगते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे वही बात करूँगी कि ये जो ज़्यादा सोचने की आदत है उससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहले ज़्यादा सोचने की आदत के सबसे बड़े 3 कारण हैं, तो उन 3 कारण की भी बात करूँगी और उससे निकलने के लिए क्या उपचार कर सकते हैं उसकी भी मैं बात करूँगी। तो और वो उपचार भी आप आसानी से घर पे कर सकते हो, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, सिर्फ आपको अपने ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उस 3 कारण को जानते हैं कि वो ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारे अंदर ज़्यादा सोचने की आदत बन जाती है। तो सबसे पहला कारण है कि जब हम बचपन में होते हैं उस टाइम पे जो हमारा अपब्रिंगिंग हुआ होता है, तो उस टाइम पे यदि कोई ऐसी घटना बनी हो, कोई ऐसा बनाव या तो कोई ट्रॉमा, ट्रेजेडी कि जिनकी गहरी असर हमारे मन के ऊपर हुई हो, उसकी वजह से इंसान सोशलाइज नहीं हो पाता है, वो किसी से इतना मिक्स नहीं हो पाता है और वो अपनी दुनिया में रहता है। वो सामने से बहुत कम लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है और बाहर के कोई व्यक्ति उनके साथ यदि संपर्क बनाने की कोशिश भी करे ना, तो वो अपने माइंड के अंदर सोचता रहता है कि ये मुझसे क्यों संपर्क बनाना चाहता है, उसके पीछे क्या वजह होगी, ऐसा सोचता रहता है। कभी कभी तो सामने वाले के मन के अंदर ऐसा कोई भाव भी नहीं होता है कि मतलब वो जैसा सोच रहा है ऐसा कोई भाव भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनकी खुद की ये जो मानसिक पैटर्न है ज़्यादा सोचने की, उनकी वजह से वो सोचता रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा उन ट्रैप में फंसा रह जाता है। और दूसरा यदि कारण की मैं बात करूँ तो जो व्यक्ति खाली रहता हो, क्योंकि जब भी व्यक्ति खाली रहता है तो वो अपने जीवन के अंदर कुछ डिसीजन लेके अपने लक्ष्य के ऊपर काम करना होता है, लेकिन वो उस लक्ष्य की ओर गति नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे पास इस तरह की सिचुएशन होगी, इस तरह की कुछ चीज़ें होगी, तभी मैं लाइफ में आगे गति कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी वो अपने माइंड को क्लियर करके फिर अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान दे और उसके ऊपर काम करे, अपने डेली रूटीन के अंदर कुछ ऐसी आदत को शामिल कर ले और छोटे छोटे स्टेप्स उठाता जाए अपने लक्ष्य की ओर और हर रोज काम करता जाए, तो ऑटोमेटिकली वो अपने लक्ष्य की तरफ चलने लगेगा और उसको एक दिन लक्ष्य मिल भी जाएगा। लेकिन जब हम खाली रहते हैं ना, तो हमको और कोई लक्ष्य दिखाई नहीं देता और हम डिप्रेशन में जाते हैं। तो इंसान को खाली ना रह के अपने लक्ष्य की ओर जाना चाहिए। फिर सबसे बड़ा तीसरा कारण है कि जो लोग बहुत अलर्ट हो, बहुत सतर्क रहते हो, उनको भी ज़्यादा सोचने की बीमारी लग जाती है। क्योंकि जो लोग अलर्ट रहते हैं ना, वो
बहुत अपने बारे में और दूसरों के बारे में बहुत सोचते रहते हैं। वो सबकी फीलिंग्स की भी वैल्यू करते हैं, लेकिन कभी कभी वो खुद ज़्यादा सोचने की आदत में फंस जाते हैं। तो जो लोग सतर्क होते हैं उसमें भी ये चीज़ देखने को मिल सकती है। तो ये 3 कारण है, और उसके बाद अब हम वो चर्चा करेंगे कि हम इस आदत से बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो इन आदत से बाहर निकलने के लिए आपको अभी मैं जो बताऊंगी उस चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर आप बाहर निकल जाएंगे। तो उसमें सबसे पहले आपको अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर और जो भी आपकी गुण है, क्वालिटी है, उसको आपको फिर से अपने जीवन में लाना है, और उन क्वालिटी से आपको अपने जीवन को बदलना है। आपके पास जो भी कोई स्किल है या तो कुछ ज्ञान है, तो उसको आप लोगों के अंदर बांटो, और आपको कंटिन्यू ऐसा काम करना चाहिए जिन काम की वजह से आप में खुशी आए। यदि आप खुशी मिले ऐसे काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा लगने लगेगा। लेकिन मैं कोई टेम्पररी खुशी की बात नहीं कर रही, लेकिन आपको ऐसे काम करने चाहिए कि आपको परमानेंट हैप्पीनेस मिले। आप जो जीवन में चाहते हैं कि आपका जीवन कैसा हो, उस तरह की हैप्पीनेस मिले। क्योंकि टेम्पररी हैप्पीनेस तो हमको जंक फूड खाने से या शराब पीने से या पार्टी में जाने से भी मिल सकती है, लेकिन वो एक्चुअली में हैप्पीनेस नहीं है। तो आपको परमानेंट खुशी मिले ऐसा काम कीजिए। फिर आपके अंदर जो भी सजगता है, तो उन सजगता को आप नेगेटिव विचारों के अंदर रोके रखने की बजाय आप उसको नए और क्रिएटिव जो विचार है उसको अपने जीवन में स्थान दो, और आपकी सजगता को नए विचारों के अंदर इन्वेस्ट करो। तो ऑटोमेटिकली आपका जीवन भी आगे बढ़ता जाएगा और आपकी सजगता का पॉजिटिव उपयोग भी होगा। आप अपने जीवन को डिसिप्लिन में रखें। मतलब कि आपने यदि कोई काम शुरू किया तो 1-2 दिन किया फिर नहीं किया, ऐसा नहीं, लेकिन कंटिन्यूसली उस काम को आप करते रहो डिसिप्लिन से, तो ही आप अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। इसीलिए, और दूसरे के पास किसी भी प्रकार की अपेक्षा मत रखिए कि उसको मेरे लिए ये करना चाहिए था, ऐसा हो जाए तो अच्छा। तो दूसरे के पास अपेक्षा रखने की बजाय आप अपने को जो जीवन में करना है उसी के ऊपर फोकस करो, और आप दूसरे के ऊपर कंट्रोल करना छोड़ दो। दूसरे के ऊपर कंट्रोल करने से आपकी जो एनर्जी है वो पूरी वेस्ट होती है। उनकी जगह पे आप अपने ऊपर कंट्रोल बनाने की कोशिश कीजिए। जो भी नेगेटिव चीज़ है उसके ऊपर आप टाइम बर्बाद मत करिए, और जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्रिएटिव चीज़ें हैं, उसको अपने जीवन में शामिल करिए। आपको अपने किसी विचार को स्टॉप नहीं करना है, अपने विचारों को स्टॉप नहीं करना है, लेकिन जो भी विचार आ रहे हैं और हम कर रहे हैं उसको पॉजिटिव और क्रिएटिव विचार में बदल देना है, ताकि हम अपने लक्ष्य को पा सकें और जीवन को सुंदर बना सके। इसलिए आपकी जो थिंकिंग पैटर्न है उसको आपको क्रिएटिव बनानी है। आपको खुशी का माहौल अपने खुद के अंदर ही बनाना है, और खुशी है वो खुद के अंदर ही खोजनी है, ना कि बाहर खोजनी है। और शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन की ओर आगे बढ़ो। आप कुदरत के साथ में, नेचर के साथ में रहो। आपको यदि गार्डनिंग, आप कुदरत के साथ और नेचर के साथ रहो। आपको यदि गार्डनिंग का शौक है ना, तो आप अपने घर पे पेड़ पौधों की केयर करो, अपना गार्डन है वो साफ करो। ऐसे नेचर के साथ यदि आप रहेंगे ना, तो आपके अंदर भी धीरे धीरे शांति आने लगेगी और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा कि आप फिजिकल वर्कआउट करो। आपके घर के काम तो आप करते ही होंगे, लेकिन फिर भी समय मिल जाए तो आप 1-1.5 घंटा के लिए कोई भी फिजिकल वर्कआउट कर सकते हैं। योगा है, प्राणायाम है, ध्यान है, ऐसी सब चीज़ें आप कर सकते हैं। उनसे आपको फिजिकल बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपकी जो मानसिक दशा है वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी। आपके बॉडी के अंदर जो अच्छे हार्मोन हैं वो भी सीक्रेट होंगे। इसीलिए फिजिकल एक्सरसाइज को हमारे जीवन में
स्थान देना चाहिए। जितना हो सके उतना आप दूसरों को हेल्प करो। जो भी आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ दूसरों के लिए, तो वो हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। यदि इन सब चीज़ों को आप करोगे ना, तो आपका जीवन एक दिन ज़रूर बदल जाएगा और आप भी ये बदलाव बहुत शॉर्ट टाइम में देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने जो सारी चीज़ें बताई उसको आप अपने जीवन में तो फ्रेंड्स, ये सब जो मैंने चीज़ें बताई वो आप अपने जीवन में प्रयोग करिए और देखिए कि आपका जीवन कितना चेंज होता है और जो बदला हुआ जीवन है उनसे आपको कितना सुकून मिलता है। आपके जीवन में यदि जो भी परिवर्तन आए तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यदि आपको ऐसा लगे कि अभी भी कोई ऐसी चीज़ है जिसको बदलने की ज़रूरत है, लेकिन उसके ऊपर काम करने के लिए मैं क्या करूं, तो उसको भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे पास जो भी नॉलेज है और जो भी गुरुओं से मिला प्रसाद है उसको मैं आपके साथ ज़रूर बांटूंगी। और मेरी आज तक की जो 16 साल की नेचुरोपैथी की प्रैक्टिस है, उनका जो भी अनुभव है, उन अनुभवों के आधार पर आपके जो कोई भी प्रश्न हो गए तो उसको मैं सॉल्व करने की ज़रूर से कोशिश करूँगी। आपके आसपास के लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर से शेयर करना। और लास्ट में परमपिता परमात्मा ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, आप जिस भी परम शक्ति को मानते हो वो परम शक्ति आपको सुख दे, समृद्धि दे, निरोगी और लंबा आयुष्य दे, आपको बच्चों को सुंदर भविष्य दे, ऐसी प्रार्थना के साथ थैंक यू वेरी मच and take care yourself.